हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके ड्रग हैं, ठीक है, 33 उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। और अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है, ठीक है। तो और ये जो है आपको जब भी आप फ्यूचर में पीजी का एग्ज़ाम दोगे या एमओ का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इंटरनेट का रेफरेंस कभी भी वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, आपको बुक का रेफरेंस देना पड़ता है। तो इसी वजह से प्रियव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल चलते हैं। तो नेक्स्ट 17 नंबर का जो ड्रग है वो है ये, ठीक है। पिक्चर देख के कई लोगों को समझ में आ गया हो गया, ठीक है। क्या है ये? हरिद्रा। तो बॉटनिकल नेम क्या है? हरिद्रा का कुरकुमा लौंगा। फैमिली कौन सी है? तो जिंजिबरेसी इसकी फैमिली है। कुरकुमा लौंगा जिंजिबरेसी इसकी फैमिली हो गया। बात करते हैं पर्याय के विषय में। तो पीता बोला जाता है। पीता क्यों बोलते हैं? तो इसका कंद जो है ना वो पित्त वर्ण का होता है। आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने दिखाया, हल्दी कैसा होता है? पीला होता है उसका कंद, तो इस वजह से पीता बोला जाता है। इसके अलावा काचनी बोलते हैं। काचनी क्यों बोलते हैं? तो स्वर्ण की आभा युक्त होता है, ठीक है। पीला वर्ण यानी कि स्वर्ण की आभा युक्त होने के कारण काचनी बोला जाता है। कृमिघ्न भी बोला जाता है क्योंकि कृमि का नाश करते हैं, इस वजह से कृमिघ्न भी बोलते हैं। मेहनी बोला जाता है क्योंकि प्रमेह रोग में मेनली लाभकर होते हैं, इस वजह से मेहनी बोला जाता है। इसके अलावा पखड़नी वर्ण बोला जाता है। तो पखड़नी वर्ण क्यों बोलते हैं? तो प्रसादन करने के कारण इसे पखड़नी वर्णी बोला जाता है। हट्ट विलासनी क्यों बोलते हैं? तो हट्ट विलासनी इसका पर्याय है, विशेष रूप से याद रखना कि बाजार की शोभा बढ़ाने के कारण इसे हट्ट विलासनी बोला जाता है। व्योषित प्रिया क्यों बोलते हैं? तो स्त्री को अत्यधिक प्रिय होने के कारण, क्योंकि स्त्रियां जो है हल्दी को पहले जमाने में पहनती थी, ठीक है, धारण करती थी, इसका लेप लगाती थी, इसी वजह से इसे योषित प्रिया बोला जाता है, स्त्रियों को प्रिय होने के कारण। वर्गीकरण के विषय हम बात करें तो चरक ने इसको कुष्ठग्न, विषग्न तथा लेखनीय के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, जबकि सुश्रुत ने हरिद्रादि तथा मुस्तादि गण के अंतर्गत रखा है। व भाव प्रकाश ने हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो इसका जो है छूप होता है। उत्पत्ति स्थान में संपूर्ण भारत बताया गया है। प्रयोज्यांग इसका जो है राइजोम है, ठीक है, राइजोम का अपन प्रयोग करते हैं। रस पंचक के विषय में बात करें तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है? तो कटु तिक्त होते हैं। गुण जो है वो लघु रुक्ष होते हैं। वीर्य उष्ण होते हैं तथा विपाक कटु होते हैं। तो रस कटु तिक्त, गुण लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक कटु। कर्म के विषय में बात करें तो इसका जो दोष कर्म है, तो दोष कर्म में बताया गया यह कफ पित्त शामक होते हैं, कफ और पित्त का शमन करने का काम करते हैं। तो उष्ण वीर्य कटु विपाक होने के कारण ये कफ का शमन करते हैं। कटु तिक्त रस रुक्ष लघु गुण होने के कारण पित्त का शमन करने का काम करते हैं। तो ये इसका दोष कर्म बताया गया है। सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो सामान्य कर्म में इसे कृमिघ्न बोला गया है। विषग्न होते हैं, प्रमेहग्न होते हैं, कुष्ठग्न होते हैं, कंडुग्न होते हैं, ठीक है, ईचिंग में यूज करने के कारण। शोथहर होते हैं, स्वेलिंग में यूज करते हैं। कासहर मतलब कफिंग में यूज किया जाते हैं। श्वासहर मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यूज करते हैं। त्वचे, तो आपको पता है अभी भी अपन त्वचा में, ठीक है, या वर्ण को बढ़ाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आपका व्रणहर बताया गया है, मतलब अगर कोई भी चोट वोट लग गया तो आपको पता है हल्दी लगाते हैं, क्या है? व्रणहर है इसकी प्रॉपर्टी, इस वजह से। फिर बात करते हैं संस्थानिक कर्म के विषय में। तो यह जो है लेप के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली। वेदना स्थापन के लिए यूज कर सकते हैं। कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज में, वर्ण में, या फिर कोई भी इंजुरी हो गया है उसका शोधन करने के लिए, उसका रोपण करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, लेखन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो धूम है वो हिक्का का निग्रहण होता है, तो इसका धुआं भर देते हैं तो हिचकी आ रहा है वो ठीक हो जाता है। रेस्पिरेटरी सॉरी श्वास होता है तथा विषग्न होता है, ठीक है। तो श्वास और वो विषग्न भी इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। इंटरनली कैसे यूज करेंगे अभ्यंतर प्रयोग? तो नाड़ी वह संस्थान है बताया गया है कि यह वेदना स्थापक होता है और नाड़ी को बल प्रदान करने का काम करता है। तो वेदना का स्थापन करेगा और नाड़ी को बल प्रदान करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन संस्थान में बताया गया है कि रुचिवर्धक होते हैं, यानी कि भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा। अनुलोमन व कृमिघ्न होते हैं। रक्त वह संस्थान में ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, यानी कि सॉरी रक्तवर्धक होते हैं, यानी कि ब्लड को बढ़ाएगा। व रक्त प्रसादक होते हैं, ठीक है, इसी वजह से ग्लो आता है शरीर चेहरे में। इसके अलावा बात करें श्वसन संस्थान में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफग्न बताया गया है। मूत्र वह संस्थान में मूत्रल होता है, ठीक है, यानी कि डायूरेटिक इसकी प्रॉपर्टी है। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय शोधक होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका शोधक होता है,
शुक्र शोधक होता है, गर्भाशय का भी शोधन करेगा, शुक्र का भी शोधन करेगा, वह स्तन्य का शोधन करने का काम करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया गया है। ताप क्रम में इसे क्या बताया गया है, ज्वरग्न बताया गया है। दोष कर्म के विषय में बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है वो कफ पित्तज व्याधि में किया जाता है। तो कफ पित्तज व्याधि में मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली कैसे प्रयोग किया जाता है, तो शोथ वेदना युक्त विकार में लेप करते हैं। ठीक है, तो शोथ या वेदना युक्त विकार में इसका जो है अपन क्या करेंगे, लेप लगाएंगे। कंडू हो गया यानी कि इचिंग हो गया, ठीक है, कुष्ठ हो गया, स्किन डिसीज हो गया, त्वक विकारी हो गया, इसमें इसका अपन लेप लगाएंगे। यकृत विधि में इसका जो है लेप लगाया जाता है। हिक्का श्वास रोग में इसका धूमपान कराते हैं। इसके अलावा आपका विषक दंश में इसका जो है धूमपान करा करके वेदना की शांति की जाती है। अभ्यंतर यानी कि इंटरनल प्रयोग के विषय में बात करें तो नाड़ी संस्थान में वेदना तथा नाड़ी शूल में इसका प्रयोग करते हैं। तो वेदना व नाड़ी शूल में इंटरनली नाड़ी व संस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, अरुचि कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध में, कृमि में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें अपन कहाँ पे, तो रक्तज विकार में, शीत पित्त में, रक्त स्त्राव में इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कास में व श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें, प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्तन्य का व शुक्र का शोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ताप क्रम में, जीर्ण ज्वर में मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो मात्रा इसकी जो है 3 से 6 ग्राम बताई गई है। स्वरस की जो मात्रा है वो 10 से 20 ml है। वकवात की मात्रा 50 से 100 ml बताया गया है। योग के विषय में बात करें तो इंपॉर्टेंट योग कौन से हैं, तो हरिद्राक्वात जिसका अपन कफत ज्वर में प्रयोग करते हैं, हरिद्रा लेप जिसको अपन अर्स में प्रयोग करते हैं, हरिद्रादिवर्ती जिसका अपन तिमिर में, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, उसमें अपन यूज करते हैं। हरिद्रा घृत इसका अपन प्रयोग कामला व पांडु में करते हैं। हरिद्राखंड इसको अपन शीत पित्त व कुष्ठ कंडु है, सॉरी इचिंग, ठीक है, शीत पित्त व कंडु में करते हैं। हरिद्रा चूर्ण का अपन श्वास रोग में करते हैं। आमिक प्रयोग के विषय में बात करें तो आमिक प्रयोग में प्रमेह में प्रमेह में इसका जो प्रयोग है, ठीक है, तो इसका पासवर्ड भी मैं प्रमेह ही रखूंगा। ठीक है, प्रमेह ही आपको टाइप करना है, ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है प्रमेह, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो प्रमेह रोग में क्या करते हैं, हरिद्रा का जो प्रयोग है वो मधु और आम्लकी फल स्वरस के साथ में किया जाता है। तो प्रमेह में हरिद्रा का जो प्रयोग है वो मधु व आम्लकी फल स्वरस के साथ में किया जाता है। इसके अलावा कुष्ठ में, तो कुष्ठ में हरिद्रा व दारू हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो कुष्ठ में हरिद्रा व दारू हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। वात रक्त जो होता है उसमें हरिद्रा का क्वात का जो प्रयोग है वो अमृता व मधु के साथ में किया जाता है। तथा पांडु में हरिद्रा का जो प्रयोग है वो त्रिफला, सर्पी व मधु के साथ में किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका 17 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू क्लास।